गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड का सप्तम स्कंध चल रहा है। 29 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 30वें अध्याय से अथ 300 अध्याय शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा तथा उनके नाम एवं उनका महात्म्य। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित चित्त होकर माया बीज अर्थात भुवनेश्वरी मंत्र के जप में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगे। हे राजन, 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पराशक्ति का ध्यान करते रहने के उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वे 3 नेत्रों से युक्त थीं। वे करुणा रस से परिपूर्ण थीं और उनका विग्रह सतचित्त तथा आनंद से संपन्न था। उन सर्वजननी को देखकर विशुद्ध चित्त वाले वे मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वरूप तथा वैश्वानर रूप वाली आपको नमस्कार है, जिसमें समग्र लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। उस सूत्र रूप विग्रह वाली तथा तेज संपन्न रूप वाली आपको बार बार नमस्कार है। प्राज्ञ स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। अव्यक्त स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। प्रत्यक्ष स्वरूप वाली आपको नमस्कार है और परब्रह्म का स्वरूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त रूपों वाली आपको नमस्कार है तथा सभी प्राणियों में आत्ममूर्ति के रूप में लक्षित होने वाली आपको नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति युक्त गदगद वाणी से उन जगतधात्री की स्तुति करके निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमल में प्रणाम किया। तब कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली उन देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने यह वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें पुनः वही पूर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्ब, मेरे कुल में आपका जन्म हो, जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा तथा विविध स्थानों के विषय में बताने की कृपा कीजिए। देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की यह दशा हुई। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक वे दोनों शक्तियाँ आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियाँ उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाले माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। आप लोगों को सर्वदा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदरपूर्वक सारा वृत्तांत कह दिया। हे राजन, तब पराम्बा की कृपा से वे दोनों विष्णु तथा शिव स्वस्थ हो गए। उनमें अपने अपने कार्य संपादन की क्षमता आ गई और वे अभिमान रहित भी हो गए। हे महाराज, कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवता गण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और वे स्वर्ग में हाथों से आघात करके दुंदुभियां बजाने लगे। हे नृप, निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए। नदियां मार्गों में जलधारा बहाने लगीं और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। इस प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष ने सत्य स्वरूप होने तथा ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि वे पूर्व में भी उन्हीं शिव की शक्ति थीं। हे राजन, वे ही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में दैवी योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने यह तो बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रसंग की महान विभूति वे सती, जिनके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्यों को संसार रूपी अग्नि का भय नहीं रहता,
अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गईं? दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण वे सती भस्म हो गईं? व्यास जी बोले, हे राजन, सती के भस्म होने का कारण संबंधी प्राचीन वृत्तांत सुनिए। किसी समय ऋषि दुर्वासा भगवती जम्बू नदेश्वरी के समीप गए। उन्होंने वहां देवी का दर्शन किया और वहीं पर वे माया बीज मंत्र का जप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराते हुए भ्रमरों से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सिर झुकाकर प्रसाद रूप में प्राप्त उस माला को स्वीकार कर लिया। तदनंतर वहां से तत्काल निकलकर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए, जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। मुनि ने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनि से पूछा, हे नाथ, यह अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ यह माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? उनका यह वचन सुनकर प्रेम से विह्वल हृदय तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाले मुनि दुर्वासा ने कहा, यह भगवती का अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने उन मुनि से उस माला के लिए याचना की। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्त को ना दी जा सके। ऐसा विचार करके मुनि ने वह माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया और उसे अपने घर में, जहाँ पर पति पत्नी की अत्यंत सुंदर शैया थी, वहीं पर रख दिया। उस माला की सुगंधि से मत्त होकर राजा दक्ष रात में पशु कर्म अर्थात स्त्री समागम में प्रवृत्त हुए। हे राजन, उसी पाप कर्म के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उन दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रादुर्भूत हुई। जन्मेजय बोले, हे मुनि, जिन शिव के लिए सती प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर भस्म हो जाने के उपरांत उनके वियोग से व्याकुल होकर क्या किया? व्यास जी बोले, हे राजन, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कह सकने में मैं असमर्थ हूँ। शिव की कोपाग्नि से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वीरभद्र प्रकट हुए और जब वे वीरभद्र, भद्रकाली आदि गणों को साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुए, तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। सर्वस्व नाश हो जाने पर भी करुणानिधि परमेश्वर शिव ने उन देवताओं को अभय प्रदान कर दिया और बकरे का सिर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदनंतर भी महात्मा शिव उदास होकर यज्ञ स्थल पर गए और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। उन्होंने वहां चिन्मय शरीर वाली सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा था। तब हा सती, ऐसा बार बार बोलते हुए शिव ने उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमचित्त होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे। इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। विष्णु ने शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे, उन उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती पराम्बा अपने अंगों में सदा निहित हैं। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुनश्चरण करेंगे, उनके मंत्र विशेष रूप से मायाबीज मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर सती के विरह से अधीर भगवान शिव उन स्थानों पर जप, ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय बोले, हे अनघ, वे कौन कौन से स्थान हैं जो सिद्धपीठ हुए? वे संख्या में कितने हैं? उनके क्या नाम हैं? मुझे बताइए। हे कृपाकर, हे महामुनि, उन स्थानों पर विराजमान देवियों के नाम भी शीघ्र बतला दीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर इन देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बता रहा हूँ। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंगधारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता,
तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कोमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा जाता है। वे भगवती एकाम्रपीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी कहते हैं और पुष्कर में पुरुहूता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदारपीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकणिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई हैं। उन्हें बराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालिग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतानपीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिमला कही गई हैं। वे सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्रसुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सह्याद्रि पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, रामतीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधववन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारिका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य क्षेत्र में मांडवी तथा माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में बरारोहा, प्रवास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा और पयोष्णी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे कृतसौट क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारुवन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपालमोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावरोहिणी तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुदवन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनीया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेद बदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्मकला नाम से वे शक्ति प्रसिद्ध हैं। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बतला दिया। साथ ही इस पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान हैं, प्रसंगवश उनका भी वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में पहुंच जाता है। विधान के अनुसार इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को संतृप्त करना चाहिए। तदनंतर विधिपूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगतधात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे जन्मेजय, ऐसा करके अपने आप को कृतकृत्य समझना चाहिए।
राजन, तदनंतर भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थ सभी ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुओं आदि को खिलाना चाहिए। हे प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल आदि हैं वे भी देवी रूप कहे गए हैं, अतः उन सबकी भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्धपीठ क्षेत्रों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि वह उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का पुरस्चरण करे और माया बीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करे। हे राजन, इस प्रकार साधक को पुरस्चरण कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में परायण पुरुष को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में कृपणता न करे। जो मनुष्य इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करता है, उसके पितर हजार कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक में निवास करता है। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर यह अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ है अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता और पर्व पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ऐसा वह देवी भक्ति परायण निश्चय ही कृतकृत्य हो जाता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं, तो फिर श्रेष्ठ मनुष्यों की बात ही क्या है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर परम गति प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, ये सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति क्षेत्र हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, आपने भगवती महेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे देवीपीठ वर्णनम नाम 30 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 130 अध्यायः। तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा भगवती का हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होने का आश्वासन देना। जन्मेजय बोले, हे मुने, हिमालय के शिखर पर आविर्भूत जिस परम ज्योति के विषय में आप पहले बता चुके हैं, उसे मुझे विस्तार से बताइए। ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो भगवती के कथामृत का पान करता हुआ उससे विरत हो जाए, क्योंकि अमृत पीने वालों की मृत्यु तो संभव है, किंतु इस कथामृत का पान करने वाले की मृत्यु नहीं हो सकती। व्यास जी बोले, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, भाग्यवान हैं और महात्माओं द्वारा शिक्षित किए गए हैं। इसी से भगवती के प्रति आपकी निश्चल भक्ति है। हे राजन, एक प्राचीन कथा सुनिए। अग्नि में सती देह के दग्ध हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल हो गए, इधर उधर भ्रमण करने लगे और अंत में किसी स्थान पर ठहर गए। इसके बाद उन आत्मनिष्ठ शिव ने प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर मन को समाधिस्थ करके भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय वहीं पर व्यतीत किया। स्थावर जंगम में तीनों लोग सौभाग्य से रहित हो गए। समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। सभी प्राणियों के हृदय में प्रवहमान आनंद सूख गया और सभी लोग चिंता से पीड़ित मन वाले तथा खिन्न मनस्क हो गए। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए और रोगग्रस्त हो गए। हे राजन, सती के अभाव से उस समय ग्रहों, देवताओं, अधिभूत तथा अधिदैवत इन सब का व्यवहार विपरीत हो गया और समस्त प्राणी अपनी मर्यादा से विचलित हो गए। उसी समय तारक नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ। वह दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों का शासक हो गया। भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा वही तुम्हारा संहारक होगा। देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार की कल्पित मृत्यु का वर पाकर वह महासुर तारक शंकर जी के औरस पुत्र के अभाव के कारण निर्भीक होकर गर्जन तथा निनाद करने लगा। इससे सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। शिव का कोई औरस पुत्र न होने के कारण देवताओं को महान चिंता हुई। वे सोचने लगे कि शंकर जी की भार्या तो है ही नहीं, तो
तो पुत्रोत्पत्ति कैसे होगी? ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा? इस प्रकार की चिंता से व्याकुल सभी देवता बैकुंठ लोक को गए। उन्होंने एकांत में भगवान विष्णु से सब कुछ बताया। इस पर विष्णु जी ने उन्हें उपाय बताते हुए कहा, आप सब चिंता से व्यग्र क्यों हो रहे हैं? वे भगवती शिवा कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं। मणिद्वीप में विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी सदा जागती रहती हैं। हम लोगों के दोष के कारण ही हमारे प्रति उनकी उपेक्षा है, कोई अन्य कारण नहीं है। हमें सीख प्रदान करने के लिए ही जगदम्बा ने हमें यह शिक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार प्यार करने अथवा डांटने फटकारने किसी भी स्थिति में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती, वैसे ही गुण दोष पर नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। पुत्र से तो पग पग पर अपराध होता है। माता को छोड़कर जगत में दूसरा कौन उसे सह सकता है? अतः आप लोग निष्कपट चित्तवृत्ति के साथ उन भगवती पराम्बा की शरण में अविलंब जाइए। वे आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। सभी देवताओं को यह उपदेश देकर देवेश्वर महाविष्णु अपनी भार्या लक्ष्मी जी तथा देवताओं के साथ शीघ्र चल पड़े और महाद्रि गिरिराज हिमालय पर आ गए। वहाँ सभी देवता पुरस्चरण कर्म में संलग्न हो गए। हे राजन, अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले देवतागण अम्बा यज्ञ करने लगे। सभी देवता शीघ्रतापूर्वक तृतीया आदि व्रत संपादित करने में लग गए। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए, कुछ लोग भगवती के नाम जप में लीन हो गए, कुछ लोग सूक्त पाठ करने लगे और कुछ लोग नामों का पारायण करने में निष्णात हो गए। इसी प्रकार कुछ देवता मंत्र पारायण में तत्पर हो गए, कुछ कृच्छ व्रत करने लगे, कुछ अंतर्याग करने में संलग्न हो गए और कुछ देवता न्यास आदि में तत्पर हो गए। कुछ देवता सावधान होकर हिरण्यलेखा बीज मंत्र से पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करने लगे। हे जन्मेजय, इस प्रकार बहुत वर्षों तक भगवती की आराधना करते हुए समय व्यतीत हो गया। तदनंतर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक महान ज्योति अकस्मात सबके समक्ष प्रकट हुई। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उनकी स्तुति कर रहे थे। वह ज्योति करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान आलोकित थी। उसमें करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता विद्यमान थी। वह करोड़ों बिजलियों के समान अरुण आभा से युक्त थी। वह परम ज्योति न ऊंची, न तिरछी, न मध्य में, अपितु सभी ओर व्याप्त थी। आदि और अंत से हीन वह तेज हाथ आदि अंगों से युक्त नहीं था। वह तेज न स्त्री रूप, न पुरुष रूप अथवा न उभय रूप में ही था। हे राजन, उस ज्योति की दीप्ति से उन देवताओं की आंखें बंद हो गई। इसके बाद धैर्य धारण कर जब देवताओं ने देखा, तब वह दिव्य तथा मनोहर आभा उन्हें नव यौवन से संपन्न अति सुंदर अंगों वाली तथा कुमारी अवस्था वाली स्त्री के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उनके उन्नत तथा विशाल दोनों वक्षस्थल पूर्ण विकसित कमल को भी तिरस्कृत कर रहे थे। वे बजती हुई किंकिणी तथा मधुर ध्वनि करती हुई नूपुर एवं करधनी धारण किए हुए थीं। वे सुवर्ण के बाजूबंद मुकुट तथा कंठहार से सुशोभित थी। वे बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ हार गले में धारण किए हुए थी। केतकी के नूतन पत्तों के समान उनके कपोलों पर काले भ्रमर सदृश केश लटक रहे थे। उनका नितंब स्थल अत्यंत मनोहर था। वे सुंदर रोमावलियों से अत्यंत शोभा पा रही थी। उनका मुख कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त तांबूल से परिपूर्ण था। उनके कमल सदृश मुख पर सुवर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि हो रही थी। उनका ललाट अष्टमी के चंद्रमंडल की आभा के समान सुशोभित हो रहा था और उस पर उनकी फैली हुई विशाल भौहें महान शोभा पा रही थी। उनके नेत्र लाल कमल के समान थे। नासिका उन्नत थी तथा ओष्ठ मधुर थे। वे भगवती कुंद की पूर्ण विकसित कलियों के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थी। वे मोतियों की माला धारण किए हुए थी। वे रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए थी। वे चंद्र रेखा रूपी शिरोभूषण से सुशोभित थी। उनके केशों की बेणी में मल्लिका और मालती पुष्पों की माला विद्यमान थी। केसर की बिंदी से उनका ललाट सुशोभित था। वे 3 नेत्रों से शोभा पा रही थी। 3 नेत्रों वाली वे अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्राएं धारण किए हुए थी। वे लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। उनके शरीर की प्रभा दाड़िम के पुष्प के समान थी। वे श्रृंगार के सभी वेशों से अलंकृत थी और समस्त देवताओं ने सभी प्राणियों की आशाओं को
और समस्त देवताओं से नमस्कृत हो रही थी। इस प्रकार देवताओं ने सभी प्राणियों की आशाओं को पूर्ण करने वाली, सभी की जननी, सबको मोहित करने वाली, प्रसन्नता युक्त सुंदर मुखमंडल वाली, मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाली और विशुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा माता जगदम्बा को अपने सामने देखा। उन करुणामूर्ति भगवती को देखकर देवताओं ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आनंद अश्रु से रुंधे हुए कंठ वाले सभी देवता कुछ भी नहीं बोल सके। किसी प्रकार धैर्य धारण कर प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले वे देवगण शीश झुकाकर भक्तिपूर्वक जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को निरंतर नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि सदृश वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमयी, कर्म फलों की प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली भगवती दुर्गा की हम शरण ग्रहण करते हैं। पार करने योग्य संसार सागर से तरने के लिए उन भगवती को नमस्कार है। विश्व रूप देवताओं ने जिस बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल्य आनंददायिनी और अन्न तथा बल देने वाली बागरूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे। हम सब देवतागण कालरात्रि स्वरूपिणी, वेदों द्वारा स्तुत विष्णु की शक्ति स्वरूपा स्कंद माता अर्थात शिव शक्ति, सरस्वती अर्थात ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति, दक्ष पुत्री सती तथा पावन भगवती शिवा को नमस्कार करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें इस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। विराट रूप धारण करने वाली को नमस्कार है, सूक्ष्म रूप धारण करने वाली को नमस्कार है, अव्यक्त रूप धारण करने वाली को नमस्कार है और श्री ब्रह्म मूर्ति स्वरूपिणी देवी को नमस्कार है। जिन भगवती को न जानने के कारण यह जगत मनुष्य को रस्सी में सर्प माला आदि की भांति प्रतीत होता है और जिसे जान लेने पर यह भ्रांति नष्ट हो जाती है, उन जगदीश्वरी को हम नमस्कार करते हैं। तत्पद की लक्ष्यार्थ एकमात्र चिन्मय स्वरूप वाली अखंडानंद स्वरूपिणी तथा वेदों के तात्पर्य की भूमिका स्वरूपिणी उन भगवती को हम नमन करते हैं। पंचकोश से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी त्वम पद की लक्ष्यार्थ तथा प्रत्यग आत्म स्वरूपिणी उन जगदम्बा को हम नमस्कार करते हैं। प्रणव रूप वाली भगवती को नमस्कार है। ह्रीमकार विग्रह वाली भगवती को नमस्कार है। अनेक मंत्रों के स्वरूप वाली आप करुणामयी देवी को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर मणिद्वीप में निवास करने वाली तथा मत्त कोयल के समान ध्वनि करने वाली भगवती मधुर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, आप सभी देवतागण अपना वह कार्य बताइए जिसके लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वदा वर प्रदान करने वाली मैं भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु कल्प वृक्ष हूँ। मेरे रहते भक्तिपरायण आप सब देवताओं को कौन सी चिंता है। मैं इस दुखमय संसार सागर से अपने भक्तों का उद्धार कर देती हूँ। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य समझिए। हे राजन, भगवती की यह स्नेहमयी वाणी सुनकर देवताओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे निर्भय होकर उनसे अपना दुख कहने लगी। देवता बोले, हे परमेश्वरी, इस त्रिलोकी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब कुछ जानने वाली तथा सबकी साक्षी स्वरूपा आप भगवती के लिए अज्ञात हो। हे शिवे, असुर राज तारक हम दोनों को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी ने शिव जी के औरस पुत्र के द्वारा उसका वध सुनिश्चित किया है। हे महेश्वरी, आप तो जानती ही हैं कि शिव की कोई भार्या नहीं है। हम अल्पबुद्धि प्राणी सब कुछ जानने वाली आपसे क्या कहें। आप देह धारण कर अवतरित हो, इसी प्रयोजन से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है। हे अंबिके, दूसरी बात भी ध्यान में रखें। आपके चरण कमल में हम लोगों की अविचल भक्ति सर्वदा बनी रहे। देह की रक्षा के निमित्त यह हमारा दूसरा मुख्य निवेदन है। उनकी यह बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, गौरी नामक मेरी जो शक्ति है वह हिमालय के घर आविर्भूत होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव को प्रदान कर दी जाए। वही गौरी आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरण कमल में आप लोगों की भक्ति सदा आदर पूर्वक बनी रहे। हिमालय भी अत्यंत भक्ति के साथ मनोयोग से मेरी उपासना कर रहे हैं, अतः उनके घर जन्म लेना मैंने प्रिय कर माना है। व्यास जी बोले, वहाँ देवताओं के साथ विद्यमान हिमालय ने भी देवी की वह अति कृपापूर्ण वाणी सुनकर आंसुओं से रुधे कंठ तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से महारागी भगवती से यह वचन कहा, आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं, अन्यथा कहाँ जड़ तथा स्थाणु में और कहाँ सच्चित स्वरूपिणी आप। हे अनघे, सैकड़ों जन्मों में अश्वमेध आदि यज्ञों तथा समाधि से प्राप्त होने वाले पुण्यों से भी आपका पिता बन पाना असंभव है। अब जगत में मेरी कीर्ति फैल जाएगी। लोग कहेंगे, अहो, इस हिमालय की पुत्री के रूप में स्वयं जगत जननी उत्पन्न हुई हैं। ये बड़े धन्य तथा भाग्यशाली हैं।
जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित है, वे ही जगदम्बा। जिसकी कन्या होकर जन्म ले, उसके समान इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। जिसके वंश में मेरे जैसा भाग्यशाली उत्पन्न हुआ है, मेरे ऐसे उन पूर्वजों के निवास के लिए कैसा श्रेष्ठ स्थान निर्मित हुआ होगा, यह मैं नहीं जानता। जिस प्रकार आपके स्नेहपूर्ण कृपा करके मुझे गौरी का पिता होने का अवसर प्रदान किया है, उसी प्रकार अब आप संपूर्ण वेदांत के सिद्धांतभूत अपने स्वरूप को मुझे बताइए। हे परमेश्वरी, वेद सम्मत ज्ञान, भक्ति तथा योग का मुझे उपदेश करें, जिससे मैं आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित मुख कमल वाली उन भगवती ने श्रुतियों में निहित रहस्य का वर्णन करना आरंभ किया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे हिमालय ग्रहे पार्वती जन्म विषये देवान् प्रति देवी कथन वर्णनम नाम 31 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।